बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम से हाजिर खिदमत है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मुनीर सादिक। आज का हमारा मौजू है स्किन कैंसर यानी जल्द का कैंसर। इस हवाले से हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर अदनान जब्बार, जो कि चेयरपर्सन हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी के ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। हम डॉक्टर साहब को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रगुज़ार कि आपने मुझे आज एक इम्पॉर्टेंट मौजू के बारे में दावत दी। डॉक्टर साहब, ये जल्द के कैंसर के हवाले से बताइए कि ये जल्द के कैंसर होता क्या है और मरीज़ किन अलामात के साथ आता है? हम लोग ब्राउन स्किन लोग हैं। कुछ एडवांटेज ब्राउन स्किन के होने का ये है कि जल्द का कैंसर हमें इतना कॉमन नहीं है जितना कि कॉकेशियन यानी वो लोग जिनकी रंगत सफ़ेद है। ये जो आपके काले रंग का पिगमेंट होता है जिसको हम मेलानिन कहते हैं, वो प्रोटेक्ट करता है यूवी लाइट से। तो इस वजह से हमारे यहाँ जल्द के कैंसर की शरह कम है। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उसके अलामात और इस कैंसर के बारे में जानें, क्योंकि ये इस कैंसर का भी मुकम्मल इलाज किया जा सकता है। ये हमारे उन लोगों में ज़्यादा कॉमन है जिनका सन एक्सपोजर ज़्यादा है। सन यानी सूरज की शुआओं में यूवी लाइट होती है, जिससे के एक्सपोजर से आपको कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो हमारे वो लोग जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, वो लोग जो 24 घंटे सूरज के सामने काम कर रहे होते हैं, उनके वो एरियाज़ जो सूरज की रोशनी से एक्सपोज होते हैं, उन एरियाज़ में कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। वो कैंसर जो सूरज की रोशनी से ज़्यादा होते हैं, उसमें उमूमन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और बेसल सेल कार्सिनोमा कॉमन है। इसके अलावा मेलानोमा यानी वो जो आपके तिल या मसों का कैंसर होता है, वो भी उमूमन हो सकता है, लेकिन वो आपकी छुपी हुई जगह पे यानी जिस्म के किसी भी अंदरूनी हिस्से में हो सकता है। डॉक्टर साहब, इसको फिर मस्से या तिल से कैसे एक आम आदमी डिफ्रेंशिएट कर सकता है, और वो क्या अलामात हैं? क्या इसके साथ साथ क्या मरीज़ को देख के लगेगा कि ये मस्सा ऐसा है कि इसके लिए मुझे डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत है? सब लोगों के जिल पे मस्से या तिल होते हैं, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हर शख्स को अपने बारे में पता होना चाहिए, यानी उसको अपने जिस्म के हवाले से एक एक चीज़ का पता होना चाहिए। अगर आपकी जिस्म पे कोई तिल है तो क्या उसकी रंगत तब्दील हो रही है? अगर आपका कोई मसा है तो क्या वो बढ़ रहा है? उसमें खुजली तो नहीं हो रही? वो आपको इरिटेट तो नहीं कर रहा? उमूमन जो तिल या मसा होता है वो काले भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ये तेज़ी से बढ़ रही हो, अगर इसकी रंगत डार्क से डार्क यानी काली होती जा रही है, या इसके उमूमन गोल होते हैं और ये इर्रेगुलर होना शुरू हो जाएं, तो ये तमाम वो अलामात हैं जिसमें आपको अलर्ट होकर अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। आपने कहा कि ये सूरज की रोशनी में ज़्यादा एक्सपोजर की वजह से होता है, तो दिन का कौन सा ऐसा वक्त है जब यूवी लाइट ज़्यादा होती है और कैंसर के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं? और इसको इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? उमूमन हम जो दो कैंसर्स यूवी लाइट के एक्सपोजर से ज़्यादा कहते हैं, वो स्क्वेमस सेल और बेसल सेल कार्सिनोमा है। 12 बजे यानी सर की जो धूप होती है उस वक्त यूवी एक्सपोजर सबसे ज़्यादा होता है। याद रहे कि हमारे यहाँ विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी है, तो ऐसा नहीं कि हमारे लोग बिल्कुल अपने आप को धूप से कवर करके बैठ जाएं। शाम के टाइम जब आपके साए लंबे हो रहे हैं, या सुबह जब सवेरे धूप आ रही होती है, वो लगाना आपके लिए अच्छी होती है। लेकिन ये जो दोपहर की धूप होती है, जो सर पे सूरज चढ़ा हुआ होता है, उसमें यूवी एक्सपोजर ज़्यादा होता है। और ज़ाहिर है इंसान को काम के लिए तो बाहर निकलना ही है, तो अब SPF 15 की बहुत सारे जो हैं बॉडी लोशन, क्रीम, सन ब्लॉक्स अवेलेबल हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा टोपी पहन सकते हैं, आप अपने जिल्द, अपने हाथों को कवर करके रख सकते हैं अगर आप धूप में आपका एक्सपोजर ज़्यादा है, क्योंकि हर शख्स के पास वो लग्जरी नहीं है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके चार दीवारी के अंदर बंद कर ले। बस याद रहे कि अगर आप हाइकिंग ज़्यादा करते हैं, ट्रैकिंग ज़्यादा करते हैं, तो सन ब्लॉक्स इस्तेमाल करें। सन ब्लॉक्स नहीं कर सकते तो टोपी, कैप, दुपट्टा, लॉन्ग स्लीव्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें।
डायग्नोसिस के लिए इसमें कौन से टेस्ट किए जाते हैं जिसकी वजह से पता लगता है कि स्किन कैंसर है? उमूमन क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है, एक डॉक्टर देख के बता सकता है जो एक्सपर्ट है, माहिर है कि ये मुझे ख़त जो है तशवीशनाक लग रहा है। ऐसी सूरत में फिर वो बायोप्सी करवाता है। ये भी बात याद रहे और ये मैं अपने नाज़रीन को इस बात पे ज़्यादा ज़ोर दूंगा कि किसी भी डॉक्टर के पास ना जाए, एक स्पेशलिस्ट के पास जाएं, क्योंकि इसकी सर्जरी एक ख़ास तरीके से की जाती है जिसमें इसको मुकम्मल तौर पे निकाला जाए। इसकी सर्जरी में ये बहुत ज़रूरी है कि इसकी मार्जिन्स जो हैं वो दूर हों, यानी जिस हद तक वो कैंसर है उसके अलावा नॉर्मल टिश्यू को भी बहुत क्लियरली लिया जाए और डीप लिया जाए, तो वो बहुत ज़रूरी है। अक्सर औक़ात वो किसी भी करीबी डॉक्टर के पास चले जाते हैं जो निकाल तो देते हैं, लेकिन या तो कुछ ना कुछ कैंसर पीछे रह जाता है या वो गुदूद चेक नहीं करते कि खुदा न खास्ता गुदूदों में वो बीमारी है या नहीं, और उसकी वजह से फिर इलाज बढ़ भी जाता है और मुश्किल भी हो जाती है। अमूमी तौर पे स्किन कैंसर की प्रोग्नोसिस यानी बचने के इम्कानात मरीज़ों में दूसरे कैंसर के मुकाबले में किस हद तक होते हैं? उमूमन अच्छे हैं अगर एज आई ऑलवेज से कि जल्दी तशख़ीस हो जाए। स्किन कैंसर क्योंकि उन जगहों पे हो रहा है जो बिल्कुल सामने नज़र आ रहे हैं, यानी आँखों के ऊपर, माथे पे, कान के ऊपर, नाक पे, ये वो एरियाज़ हैं जिस पे आपकी नज़र पड़ ही जाती है। वो शख्स जो आईना नहीं भी इस्तेमाल करता होगा सारे दिन में एक टाइम मुँह धोते हुए, बाल बनाते हुए तो सामने आईने के जाएगा, तो अक्सर औक़ात ये जल्दी पता चल जाते हैं और बढ़ती हुई उम्र के साथ ये चीज़ें ज़्यादा कॉमन हैं। तो हम अपने वालिदैन के ऊपर, उनके चेहरों पे अगर कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जल्द से जल्द उसका सही तरीके से तशख़ीस कराएं और मुकम्मल इलाज मुमकिन है। लेकिन अगर ये बढ़ जाए और स्टेज 4 पे पहुंच जाए तो फिर मुश्किल है। शुक्रिया डॉक्टर अदनान। जैसा कि डॉक्टर अदनान बार ने बताया कि स्किन कैंसर जो है यूवी लाइट्स यानी सूरज के रोशनी से इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, तो जब कभी आप बाहर जाएं तो कोशिश किया करें कि आपका सनलाइट एक्सपोजर अगर ज़्यादा है तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। और जैसे कि किसी की भी कैंसर के अंदर होता है, अर्ली डायग्नोसिस यानी तशख़ीस से हम उसकी अर्ली स्टेज में उसको डायग्नोस कर सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कैंसर के हवाले से इसी तरह से आगाही की हासिल करते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।